नवजौवन बेश श्रीजीव मैंने आषाढ़ अमावास्या तथा उभा अमावास्या तिथि धारण करुवा विशेष बेश अटे। स्नान पूर्णिमार स्नान पर ठाकुर मैंने अणसर घरे जाई रहंती। 15 दिन भक्त मैंने तांकर दर्शन लाभरू वंचित हुअंती। अणसर शेष पुणी से जेउ दिन भक्त मानकु दर्शन दियंती ताहाकु नवजौवन दर्शन कहंती। खड़ी लागी और बनग लागी परे महाप्रभुଙ୍କ प्रतिमा नुआ परि उज्जवल दिसुथिबारु याकु नवजौवन कहा जायथाय। एही समय महाप्रभु रत्न सिंहासन को विजय करती नहीं। नवजौवन और नेत्रोत्सव पर आषाढ़ शुक्लपक्ष द्वितीय दिन रथयात्रा श्रीगुंडीचा मंदिर विजय करती। नवजौवन दर्शन लाभ सुजोग को श्रद्धालु भक्त माने वर्षव्यापी प्रतीक्षा करिथांती। केतेक समय नेत्रोत्सव और नवजौवन तिथि सामान्य एपट सेपट मध्य होइथाय। नेत्रोत्सव अर्थ है महाप्रभु मानक चक्षुरे नवजौवन बेशर अंतिम स्पर्श। स्नान यात्रा हेतु रथयात्रा 4 दिन पूर्व चतुर्धामूर्ति को पुनश्च रंजिबार आवश्यकता पड़िथाय। यह अंगराग कहुए। यापर नवजौवन दिन में प्रातः काल नेत्रोत्सव पालन कराए। ठाकुर मानक अर्ध समांतर स्थिति में रखाई से उपयुक्त भाव चित्रित कराए। सेवा सरिबा पर नेत्र मिलन नीति पालित हुए। एथिरे प्रत्येक ठाकुर उभय चक्षुरे तुलसी पत्र साहाय्य औषधि प्रयोग करा जाय थाए। एतद्वारा कज्जोल लगी कराए। नेत्रोन्मीलन पर श्रीजीव मानक क्षुदा फेरी थाए एवं स्नान यात्रा पर से प्रथम थर पर राजभोग ग्रहण करिथांती। एहापर जनसाधारण नवजौवन बेश निज आराध्य प्रथम दर्शन लाभ करिथांती। एपरि मनोरम बेश दर्शन अभिप्राय नेत्र मानकर समागम तथा उत्सव कारणरू एही नीति को नेत्रोत्सव कहा जायथाय।